जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल तैयारी वाला में। दोस्तों, आज हम लोग एक प्रमुख संगठन का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है ब्रिक्स। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम लोग सार्क के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जा रहा है, आप वहां जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, ब्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें दोस्तों आएगा इसका स्थापना के बारे में। हम लोग इसको देखते हैं, ठीक ना। तो इसका जो स्थापना हुआ था वो दोस्तों ब्रिक्स ना होके ब्रिक के रूप में हुआ था, यानी BRIC इसका नाम था। इतना ही पहले इसका नाम था। तो दोस्तों, इसका जो स्थापना किया गया था वह किया गया था 2009 में। ठीक है, यानी ब्रिक्स का नहीं, ब्रिक का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? 2009 ईस्वी में हुआ था। तो इस समय इसमें जो टोटल देश थे वो टोटल 4 ही देश थे। तो वो आपको नाम से ही आपको यहाँ पता चल जाएगा। जैसे BRIC इसका पूरा नाम होता है, यानी इंग्लिश में देखेंगे अल्फाबेट में तो BRIC। तो बी का मतलब होता है दोस्तों ब्राजील। अगर बी से देखा जाए तो बी का मतलब क्या होता है? ब्राजील। आर का मतलब हो गया आपका रूस, ठीक है, रसिया या रूस। और आई से आपका हो गया इंडिया या भारत। और सी से मतलब हो गया चाइना, या हिंदी में लिखेंगे तो इसको चीन। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या देखे? स्थापना। तो स्थापना किस रूप में हुआ था? ब्रिक्स ना होके क्या इसका नाम था? ब्रिक था। ठीक है, यानी ब्रिक क्या इसका नाम था दोस्तों? इसका नाम था ब्रिक। ब्रिक्स नहीं था, क्या था? ब्रिक। तो ब्रिक में कौन कौन देश शामिल थे? तो ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। ठीक है, इसका स्थापना कब किया गया था? तो 2009 में। ठीक ना। और का दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट क्या है? शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो हम लोग मात्र अभी इसका 3 ही शिखर सम्मेलन देखेंगे, क्योंकि यही 3 से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका शिखर सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो जो पहला शिखर सम्मेलन दोस्तों हुआ था वो आपका हुआ था 16 जून 2009 में। ठीक है, यानी जो पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ वो कब हुआ? तो 16 जून 2009 में। और इसका स्थान जो था वो कहाँ था? तो दोस्तों था एकटेरिनबर्ग, रूस में। एकटेरिनबर्ग एक जगह है जो रूस में स्थित है। वहीं पे इसका सम्मेलन पहला किया गया था। ठीक है, तो पहला शिखर सम्मेलन से ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ 2 ही पॉइंट याद रखना है। पहला क्या कि कब हुआ? तो 16 जून 2009 ईस्वी में। और दूसरा पॉइंट कि कहाँ में हुआ? तो एकटेरिनबर्ग एक जगह है जो रूस में स्थित है। ठीक है, अब इसका हम दूसरा शिखर सम्मेलन देखते हैं जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि दूसरा जो शिखर सम्मेलन हुआ वो आपका कहाँ में हुआ? तो दोस्तों और कब हुआ? ठीक है, तो दूसरा जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो आपका हुआ था 15 अप्रैल 2010 में। ठीक है, आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? हर एक सीरियल ढंग से, यानी क्रमिक रूप में है। जैसे पहले हुआ था 2009 में, तो उसके अगला साल कौन सा आएगा? 2010। ठीक है, तो उसी तरह आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे कब हुआ था? ये 15 अप्रैल 2010 को। अब इसका स्थान जो दोस्तों वो कहाँ था? तो ये आपका स्थान था ब्राजीलिया। दूसरा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ब्राजीलिया में हुआ, जो कहाँ स्थित है? ब्राजील में स्थित है। ठीक है, जिस प्रकार कैटरिनबर्ग जो रूस का एक जगह था, उसी प्रकार ब्राजीलिया कहाँ का एक जगह है? तो वो ब्राजील का एक जगह है। ठीक है, और दूसरा जो शिखर सम्मेलन दोस्तों हुआ यह आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी शिखर सम्मेलन में जो ब्रिक था, इसका नाम पहले जो ब्रिक हुआ करता था वह ब्रिक से क्या चेंज हो गया? ब्रिक्स हो गया। ठीक है, यानी इसका जो नाम परिवर्तन जो हुआ, यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स का नाम जो बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया। ठीक ना, तो यही आपका शिखर सम्मेलन था दूसरा, जो 15 अप्रैल 2010 को हुआ। कहाँ पे हुआ? ब्राजीलिया में हुआ। और दोस्तों इसका नाम जो था वह ब्रिक्स से बदलकर ब्रिक्स क्यों किया गया? क्योंकि इसी शिखर सम्मेलन में आपको जो साउथ अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव लाया गया या सहमति दिया गया कि इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आप 2 क्वेश्चन याद कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कि ब्रिक का जो नाम था वह बदलकर ब्रिक्स कब किया गया? तो दूसरा शिखर सम्मेलन जो कहाँ में हुआ? ब्राजीलिया में हुआ। और कब हुआ? तो आप याद कर सकते हैं 15 अप्रैल 2010 को। ठीक है, और इसी में क्या किया गया था? दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल करने का सहमति प्रदान किया गया था। अब दोस्तों एक पॉइंट और आपका बच रहा है, तीसरा शिखर सम्मेलन। यह भी आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ तो वही बनेगा कि तीसरा शिखर सम्मेलन दोस्तों कब हुआ। ठीक है, तो सिंपल है, ये आपका हो गया था 14 अप्रैल 2011 में।
देखिए दोस्तों, आप इसको अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं डेट को। पहले क्या था, यहाँ पे 16 जून 2009 था, 16 था, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 15 हो रहा है, और तीसरा में क्या हो जा रहा है, 14 हो जा रहा है। यानी घटते क्रम में आप अगर इसको डेट को याद रखिएगा तो ये आप भूलिएगा नहीं। जैसे 16, 15, 14, अंतर क्या है दोस्तों, सिर्फ जो पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो जून में हुआ था, और जो दूसरा हुआ वो कब हुआ, अप्रैल में, और तीसरा भी कब हुआ था, अप्रैल में। और हम जानते ही हैं कि जो भी इस तरह से संगठन जो होता है उसका जो सम्मेलन किया जाता है या जो मीटिंग होता है वो हर एक साल में किया जाता है। तो पहला अगर 2009 में होगा तो अगला कब होगा, 10 में होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर कब हो जाएगा, तो 2011 में हो गया, ठीक ना। तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। तो तीसरा जो शिखर सम्मेलन दोस्तों हुआ वो कब हुआ, तो 14 अप्रैल 2011 में, ठीक ना। और ये कहाँ पे हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था आपका, ठीक ना। यानी तीसरा शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 2011 को कहाँ में हुआ, या चीन में हुआ। एक पॉइंट और यहाँ से बनता है कि पहली बार जो साउथ अफ्रीका जो था वह इसमें शामिल हुआ था। यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि साउथ अफ्रीका जो ब्रिक्स के सम्मेलन था वह किस शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ, तो दोस्तों वह तीसरा शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका क्या हुआ, इसमें शामिल हुआ। दक्षिण अफ्रीका इसमें क्या हो गया, शामिल हो गया। और एक क्वेश्चन और इससे पहले हम यहाँ पे देखे थे, जो दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ था ब्राजीलिया में, यहाँ पे क्या हुआ था दोस्तों, तो 2 पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि पहला पॉइंट क्या था कि इसमें जो दक्षिण अफ्रीका था उसको दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स में शामिल करने का सहमति प्रदान किया गया था। इसमें यह सहमति बना दिया गया कि दक्षिण अफ्रीका भी इस ब्रिक्स का सदस्य हो सकता है। और दूसरा पॉइंट और एक क्या हुआ था कि जो ब्रिक था उसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया था, तो अब कर दिया गया था ब्रिक्स। क्यों यस किया गया, क्योंकि यही एस से होता है साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे हम 4 देख चुके थे, BRIC। तो और एक और नया जब जुड़ता है तो क्या दोस्तों जुड़ा, तो जुड़ गया साउथ अफ्रीका। तो उसी को अगर एक पहला लेटर ले लिया जाता है तो एस होता है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका, ठीक ना। तो यानी 5वां देश जो ब्रिक्स का हुआ वो कौन सा देश हो गया, तो आपका हो गया दक्षिण अफ्रीका। तो चलिए दोस्तों, इसको एक बार और रिवीजन के रूप में हम लोग देख सकते हैं। जैसे इसका सबसे पहला जो पॉइंट था स्थापना से, तो स्थापना जो किया था वो किस रूप में किया गया था, तो वह ब्रिक के रूप में किया गया था, ठीक ना। यानी ब्रिक्स के रूप में ना होकर किस रूप में हुआ था, ब्रिक के रूप में हुआ था। और कब हुआ था, तो 2009 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। यानी कब हुआ था, 2009 में। दूसरा पॉइंट क्या देखे हम लोग, शिखर सम्मेलन। इसका 3 शिखर सम्मेलन हम लोगों ने पढ़ा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला जो शिखर सम्मेलन था वो कब किया गया था, तो 16 जून 2009 ईस्वी को किया गया था। और कहाँ में किया गया था, तो एक रूस का एक जगह है, एकटेरिनबर्ग जगह है रूस का, वहीं पे इसका पहला शिखर सम्मेलन किया गया, ठीक ना। और दूसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं, दूसरा शिखर सम्मेलन कब हुआ, इंपॉर्टेंट भी आपका है ये, तो यह हुआ था 15 अप्रैल 2010 को, ठीक है। कहाँ में हुआ था, तो ब्राजीलिया में हुआ था। ब्राजीलिया एक जगह है ब्राजील का, और वहां पे हुआ था। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो दक्षिण अफ्रीका जो देश था वो जब इसको शामिल किया गया तो उसका इसमें सहमति प्रदान किया गया था कि दक्षिण अफ्रीका भी ब्रिक्स का सदस्य हो सकता है। और तीसरा, इसी में एक और पॉइंट है, इसका जो नाम था वह पहले जो ब्रिक हुआ करता था वह बदल के क्या कर दिया गया, ब्रिक्स कर दिया गया। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपको अराइज कर सकता है कि जो पहले जो ब्रिक था उसका नाम बदल के ब्रिक्स से कब किया गया, ठीक है। तो दूसरा शिखर सम्मेलन, ये भी जो ऑप्शन में रह सकता है, या इसका छोटा डेट भी पूछ सकता है। तो उसका आंसर हो जाएगा 15 अप्रैल 2010 को, ठीक ना। और इसका जो तीसरा शिखर सम्मेलन है वो दोस्तों कब हुआ, तो वो आपका हुआ 14 अप्रैल 2011 को। कहाँ में हुआ, तो चीन में हुआ। और इम्पोर्टेंट क्यों ये होता है, क्योंकि इसमें पहली बार दक्षिण अफ्रीका क्या हुआ, इस सम्मेलन में भाग लिया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने ब्रिक्स को आज देख लिया है, और बचे हुए जो भी और संगठन होंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।